गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज कक्षा 6 के विद्यार्थी चैप्टर नंबर 6 उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका उपसर्ग। उपसर्ग में पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसके भेद। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अब प्लस धर्म बन गया शब्द नया अधर्म। सुधनकर सुकर्म। तो अ और सु दोनों ही क्या है? उपसर्ग है। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और समझा दें कि प्रत्येक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, इसलिए उपसर्गों का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हम गलत उपसर्ग का प्रयोग तो नहीं कर रहे। किसी शब्द के साथ अगर हम शब्दांश जोड़ने का प्रयास करते हैं तो सोच समझकर कि इसका अर्थ क्या है, और जब नया शब्द बनेगा तो उसका क्या अर्थ निकलेगा, इसको ध्यान में रखकर ही हम उस शब्दांश को शब्द के आगे जोड़ते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मैंने आपको उदाहरण बताए, जैसे सुधनकर सुकर्म। सु माने होता है अच्छा, अ माने अभाव, यानी अ प्लस धर्म, अधर्म, इसमें धर्म का अभाव हो। सु माने अच्छा, कर्म माने कार्य, यानी जो अच्छे कार्य कर रहा हो सुकर्म कहलाता है, अच्छे कार्य। तो उपसर्ग आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनका अलग अर्थ होता है, और जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं उनका अलग अर्थ होता है। उर्दू के उपसर्गों का अलग अलग अर्थ होता है, सबका अलग अलग अर्थ है। इसी तरह से इनको हम प्रयोग भी करते हैं। तो देखिए, संस्कृत के उपसर्ग अ, अन, प्र, प्रति, अभि, अव, अति, उत, उप, निस, अप, शु, परा, श्व, निर, अधि, अनु, आ, दुर, वे। इनसे बनने वाले कुछ शब्द मैं आपको बताता हूँ। जैसे अ भाव के साथ लगा दिया तो अभाव हो गया, धर्म के साथ लगा दिया तो अधर्म हो गया, ज्ञान के साथ अगर इसको जोड़ेंगे तो अज्ञान। इसी तरह से अभि का अर्थ होता है सामने। अब अभिशाप, अभिनव, अब का अर्थ होता है बुरा। जैसे गुण कहते अच्छे कर्मों, अच्छे कार्य करने वाला गुण, और बुरे कार्य करता है तो अवगुण। अवतरण,
अति माने होता है अधिक, अत्यधिक, अत्यंत। अनुकार होता है पीछे या समान, जैसे अनुक्रम, अनुज। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, तो दुर्बल और दुर्जन। अप का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध, अपशकुन, अपमान। परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा, जैसे पराजय, पराक्रम। स्व का अर्थ होता है अपना या निजी, जैसे स्वभाव, स्वतंत्र। तो ये तो थे संस्कृत के उपसर्ग। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में जैसे औ का अर्थ होता है हीन, जैसे अवगुण, औजार। अन का अर्थ होता है रहित, अनहोनी, अनपढ़। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध खिला, अध पका। अ का अर्थ होता है अभाव, जैसे अकाल, अटल। उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 30 से एक कम। 49, 50 से एक कम। नि का अर्थ होता है रहित, जैसे निडर, यानी डर रहित। ऐसे ही चौ का अर्थ होता है चार, चौराहा, चौपाल। दु का अर्थ बुरा, जैसे दुबला, दुशाध्य। भर यानी पूरा, भरमार, भरपूर। पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा, जैसे परकिया, परदोष, परदेश। तो ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग। इसके बाद आती है बात उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग जैसे हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर साल, हर कदम, हर पल, हर क्षण। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कम अक्ल, कम वक्त। वे का अर्थ होता है बिना, यानी बेकाबू, बेदम। बद का अर्थ होता है बुरा, बदकिस्मत, बदनीयत। हम का अर्थ होता है उनमें साथ, जैसे हमराज, हम उम्र। खुश शब्दांश का अर्थ होता है अच्छा, खुश दिल, खुशहाल। भर माने पूरा, यानी भर पेट, भरमार, भरपूर। बिला का अर्थ होता है बिना, जैसे बिला बजाय, यानी बिना बजाय। बिलासक, विनाशक। ये थे आपके उर्दू के उपसर्ग। अब संस्कृत के अव्यय के बारे में बात करें। जैसे आदि का अर्थ होता है प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। तिरस का अर्थ होता है बुरा, तिरस्कार, तिरस्कृत। पुनः का अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। ऐसे ये पुरस का अर्थ होता है आगे, पुरस्कृत, पुरस्कार। स का अर्थ होता है सहित, सहर, सकुशल। सह का अर्थ होता है साथ, सहपाठी, सहयोग। अंतः का अर्थ होता है भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर। चिर का अर्थ होता है बहुत, चिरकाल, चिरंजीवी। न का अर्थ होता है नहीं, नगण्य, नकार। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन हैं। देखिए, जैसे सब का अर्थ होता है नीचे। हेड का मतलब मुख्य या प्रमुख। हाफ का अर्थ होता है आधा। तो इनसे बनने वाले शब्द लीजिए, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब डिप्टी कलेक्टर।
हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर, हाफ यानी आधा, हाफ टिकट, हाफ पेट, हाफ प्लेट। तो ये आपके थे उपसर्ग। 4 भेद बताए थे हमने, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। अंग्रेजी के भी उपसर्ग थे जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं हम प्रत्यय की, कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे। प्रत्यय दो शब्दांश शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भारत, भारतीय, नया शब्द बनता है भारतीय। दिन, धन की, नया शब्द बनेगा दैनिक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए प्रत्यय की परिभाषा को। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भारत, भारतीय, भारतीय, दिन, एक, दैनिक। तो यहाँ पर दिन जो है शब्द है और एक प्रत्यय है, भारत शब्द है और ये प्रत्यय है। एक बात और आपको समझा दूं कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने आपको समझाया था कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब बात करते हैं हम प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। यानी क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया या उसके धातु रूप के साथ या संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगकर
संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला प्रत्यय है तो सब्जी वाला, दूध वाला, गाय वाला, आलू, कृपालु, दयालु, झगड़ालु। आवा प्रत्यय है दिखावा, पहनावा, बुलावा, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं और उनसे बनने वाले शब्द। यानी ध्यान आपको ये रखना है, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया या क्रिया के मूल शब्द के साथ होते हैं। लेकिन प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दूसरा है तदित प्रत्यय। प्रत्यय मैंने आपको बताया क्रिया या क्रिया के मूल रूप के साथ जो शब्दांश जुड़ते हैं और उनसे संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है आपका तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं। तदित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय शब्दों के साथ जुड़े जाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, ऊंचाई, सफाई, लंबाई, इत, पुलकित, सोहित, मोहित, वान, धनवान, ज्ञानवान, मय, जलमय, दुखमय, सुखमय, दयामय, पन, बचपन, लड़कपन, आपा, बुढ़ापा, मोटापा, मान, बुद्धिमान, गतिमान, आस, मिठास और खटास, कार, चित्रकार और पत्रकार, ऐरा, चचेरा, लुटेरा, सपेरा, जनक, आशाजनक, चिंताजनक, तम, अधिकतम, न्यूनतम, वती, ज्ञानवती, धनवती, त्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, अपनत्व, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं और उनसे बनने वाले शब्द हैं। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्द तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है जो है समास का, तो वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।